हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको 23 नवंबर 2020 की नवीं कक्षा की गणित विषय की जो कार्यपत्रक है 59 नंबर की व्रत, जिसका हम यहाँ पर चौथा भाग जो है आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम ये जानते हैं क्या कि एक चाप के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है, केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि ये वाला कोण, ठीक है, ये क्या होता है, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण यानी कि इस कोण का क्या होता है, दुगना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण पी ओ क्यू का जो मान है वो कोण पी ए क्यू का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि मान लीजिए कि ये जो हमारे पास P और Q है, इनको मिलाकर एक जीवा बना देते हैं। ठीक है, हमने एक जीवा बना दी है। अब ये जो जीवा हमारे पास बन जाती है तो यहाँ पर PAQ जो है, PAQ ये वाला जो कोण है, वृत्तखंड PAQP में बना कोण भी कहलाएगा। वृत्तखंड देखिए आप कैसे, यहाँ पर ये PA और फिर उसके बाद Q और फिर P, यानी कि ये जो ऊपर वाला आपके पास वृत्तखंड हो जाता है, इसमें ये बना कोण यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है, ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इस वृत्त में किसी भाग पर एक सी बिंदु भी ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पी क्यू आपके पास यहाँ पर जीवा है, ये केंद्र पर तो यही कोण बना रही है, कोण पी ओ क्यू। इसके अलावा ये वृत्त के शेष भाग पर पी सी क्यू कोण भी बना रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कोण पी सी क्यू है, ये हमारे पास क्या है, इस वाले कोण का आधा है। तो हम कहेंगे कि कोण पी ओ क्यू का मान भी क्या है, यहाँ पर दुगना है किसके, कोण पी सी क्यू के। अब चूंकि हमने भी देखा कि कोण POQ का जो मान है वो दुगना है कोण PAQ के, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों से हम ये कह सकते हैं क्या कि दो कोण PCQ बराबर है दो कोण PAQ के। तो दो से दो कट जाता है, तो कोण PAQ यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण हमारे पास आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और जब ये आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम यहाँ पर कहते हैं क्या कि एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट और है। ये देखिए कि हमारे पास ये आकृति है और इस आकृति में हमारे पास क्या है, जीवा दी हुई है MN। ये देखिए MN जीवा है आपके पास, जो कि हमारे वृत्त का व्यास भी है। अब वृत्त का व्यास है तो ये वृत्त को दो बराबर वृत्तखंड में बांट रही है, तो दो बराबर वृत्तखंड है तो हम इन्हें क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कोण MON का मान ले, कोण MON आपके पास ये वाला कोण जो आपके पास यहाँ पर ये जो जीवा है ना MN, इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है, तो ये केंद्र पर बना है और ये वाला क्या है, वृत्त के शेष भाग पर बना है MAN। तो कोण MON का मान क्या होगा, कोण MAN का दुगना होगा। ठीक है, अब चूंकि ये वाला कोण हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ये सरल कोण है, तो हम कहेंगे कि ये वाला कोण हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास अर्धवृत्त में कोण बनता है वो कैसा होता है, समकोण होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रश्न देखते हैं। इसमें हमारे पास आकृति है जिसमें हमें कोण पी क्यू आर का मान दिया हुआ है 110 डिग्री। ये वाला कोण 110 डिग्री है, जहाँ पर पी क्यू आर केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है और हमें कोण OPR का मान ज्ञात करना है। OPR हमें ये वाला जो कोण है इसका मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बच्चों आप ये देखो कि ये आपके पास 110 डिग्री है, ये आपके पास यहाँ पर PR के द्वारा बना हुआ है, तो यहाँ पर ये केंद्र पर बना हुआ कोण क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। इसका दुगना यानी कि आप इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो ये आपके पास 220 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये आपके पास 220 डिग्री आ गया। अब हम इसकी सहायता से ये वाला कोण दो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये तो आपके पास इस तरीके से 220 डिग्री बन रहा है और ये वाला कोण आप यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो आपके पास ये जो पूरा कोण होता है 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री में से आपने 220 को घटा दीजिए, आपके पास 140 डिग्री आ जाएगा। कोण दो का मान 140 डिग्री। अब चूंकि आपके पास ये छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए आप यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से, त्रिभुज OPR बन रहा है। अब इस त्रिभुज में आपके पास क्या है कि ये जो OP भुजा है ये त्रिज्या है और OR भुजा क्या है, ये भी त्रिज्या है। तो जो आपके पास त्रिभुज में समान भुजा होती है तो उनके सामने वाले जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। इसका मतलब कोण 3 का मान कोण 4 के बराबर है। अब चूंकि ये त्रिभुज है तो इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। कोण 3 और कोण 4 बराबर है, तो इसका मतलब आप कोण 4 की जगह कोण 3 रख सकते हैं। तो कोण 2 आपके पास कितना है,
आपने कोण 2 अभी अभी निकाला ना, कितना है आपके पास 140 डिग्री। तो कोण 3 प्लस कोण 3 यानी कि 2 कोण 3 आपके पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री तो है ही यहाँ पे, और इसमें से आप 140 को माइनस कर दीजिए, आपके पास आएगा 40। तो आपके पास फिर कोण 3 का मान कितना आ जाता है 40/2 यानी कि 20 डिग्री। तो आपके पास कोण 3 यानी कि कोण OPR का मान आ जाता है 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, ये 2 प्रश्न हैं, हम इन्हें यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न 1 की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 1 में हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्या कि एक वृत्त है और इस पर ABCD बिंदु हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर A ये है, B इसके बाद ये C और ये D बिंदु है। आपके पास AC और BD एक बिंदु इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं E पर कि कोण BEC का मान 130 डिग्री है, इसका मान 130 डिग्री है। ठीक है, और कोण ECD आपके पास 20 डिग्री है, ये वाला आपके पास 20 डिग्री है। आपको कोण BAC जो है इसको ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रकार यहाँ पे ध्यान से मैं आपको एक बार बता देती हूँ, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये जो आपके पास आकृति है इनमें देखिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर देखो कोण ये जो है E कितना है 130 डिग्री। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये वाला जो कोण है आप इसको क्या नेम देंगे, आपने बताया है कि ये है कोण BEC, और ये वाला कोण और ये वाला कोण ये आपके पास कितना है यहाँ पर, ये है आपके पास कोण CED। ये मिलकर एक सरल रेखा का कोण बना रहे हैं यानी कि 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। आपके पास इसका मान 130 डिग्री है, तो कोण CED का मान आपके पास कितना हो जाएगा आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कोण CED का मान निकाल लीजिए। तो 180 में से आपने 130 को घटाया तो आपके पास कितना आ जाएगा 50 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो कोण है आपके पास कितना आ चुका है 50 डिग्री। ठीक है, अब 50 डिग्री आपके पास ये आ चुका है। आपके पास यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज EDC। इस त्रिभुज में आप देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री के कोण के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 कोण कौन कौन से हैं, एक तो है कोण C ये जो 20 डिग्री का है, और दूसरा है आपके पास कोण E, और उसके अलावा एक तीसरा है कोण D। तीनों का मान आपके पास योग जो है 180 डिग्री के बराबर है। कोण C आपके पास 20 डिग्री है। ठीक है, कोण E आपने अभी अभी यहाँ पे देखा ये आपके पास 50 डिग्री है, और कोण D ये ऊपर वाला कोण D ये आपके पास नहीं पता, तो आप यहाँ पर इसको ज्ञात करेंगे तो ये बराबर होगा 180 डिग्री के। तो 20 और 50 हो गया 70, तो कोण D का मान आपके पास कितना आ जाता है 180 माइनस 70। तो 180 में से 70 चला जाता है तो आपके पास कितना बचता है 110 डिग्री। तो आपके पास ये वाला जो कोण है ये आपको 110 डिग्री मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पर जानते हैं क्या कि ये जो कोण आपको मिला है यहाँ पर कोण D जिसे हम क्या लेकर चल रहे हैं कोण CDB। ठीक है, ये वाला कोण और जो दूसरा कोण है हमें जो ज्ञात करना है कोण BAC, ये दोनों कैसे कोण है, ये आपके पास एक ही ये जो चाप है यहाँ पर BC, इस BC जीवा के द्वारा ही जो कोण है ये बने हुए हैं, के द्वारा ये जो आपके पास ये जो कोण है आप यहाँ पर लिखेंगे कि जीवा BC के द्वारा वृत्त के भाग पर बने कोण है। तो अभी अभी हमने देखा था जब हमारे पास इस प्रकार से जो कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं, उनका मान बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण CDB का मान बराबर होगा कोण BAC के, और ये मान हमारे पास कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास प्रश्न 1 है ये कंप्लीट होता है, और ये हमारे पास उत्तर कितना आ जाता है 110 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो प्रश्न 1 के बाद अब हम बात करते हैं प्रश्न 2 की। तो प्रश्न 2 में हमारे पास ये जो आकृति है इसमें केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार से हैं। 3 बिंदु आप यहाँ पर देखिए, ये है A, B और C, और ये जो आपके पास यहाँ पे कोण बना रहे हैं कोण BOC आपके पास है 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण, और इस प्रकार से अब आप देखिए कोण AOB ये आपके पास कितना दिया हुआ है 50 डिग्री दिया हुआ है। तो आप एक काम करो, आपको यहाँ पे कहा है कि यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर इन मतलब ये जो चाप ABC है इसके अलावा
आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डी बिंदु भी है। तो आपको ये जो कोण ADC है ये ज्ञात करना है। अब बच्चों आपके पास ये 30 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। तो अगर हम इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दें, यानी कि कोण BOC को जोड़ दें किसके साथ, कोण AOB के साथ, तो ये हमारे पास पूरा कोण बन जाएगा। और ये पूरा कोण क्या होगा हमारे पास, कोण AOC। तो हमारे पास कोण AOC का मान क्या आ जाता है, चलो जोड़ दीजिए। आपके पास BOC का कोण का मान है 30 डिग्री और AOB कोण का मान है 50 डिग्री। तो 30 और 50 आपके पास हो गया है 80 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कोण AOC का मान तो जी 80 डिग्री आ जाता है। अब आपके एक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं क्या, कि जो भी आपके पास वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है वो कैसा होता है, याद कीजिए, बिल्कुल अभी अभी पढ़ा था हमने। वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है वो वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है ना भाई। जो केंद्र पर कोण बनेगा वो शेष भाग पर बने कोण का क्या होगा, दुगना होगा। तो आपके पास यहाँ पर केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण है, जो केंद्र पर बन रहा है वो है कोण AOC। तो इसका मतलब कोण AOC जो है वो दुगना है किसका, कोण ADC का, ये शेष भाग पर ये वाला कोण। तो आप यहाँ से कोण ADC का मान निकालेंगे तो उसके लिए कोण AOC बटा 2 कर देंगे। तो कोण AOC है 80 डिग्री, आपने अभी अभी कैलकुलेशन की, बटा 2 यानी कि 80 बटे 2 कितना आ जाता है, 40 डिग्री। अतः यहाँ पर ये वाला जो कोण है हमारे पास 40 डिग्री मिलता है। इस प्रकार हमारी ये जो वर्कशीट है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लियर हुई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।